जिंदगी बिगाड़ने के लिए नशा जरूरी नहीं, गलत संगत ही काफी है। मैंने देखा है अच्छा भला इंसान भी बुरी संगत में पड़कर अपनी पहचान, अपने सपने, यहां तक कि अपना घर परिवार भी खो देता है, क्योंकि संगति ही वो है जो आपको या तो हीरा बना देती है या खाक में मिला देती है। इसलिए सोच समझकर साथ चुनो, क्योंकि रास्ता सही हो तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। इंसान की असली औकात पैसा नहीं दिखाता, बल्कि वक्त दिखाता है। मैंने देखा है जब जेब में पैसे होते हैं तो सब अपने लगते हैं, और जैसे ही वक्त बदलता है उन्हीं लोगों का असली चेहरा सामने आ जाता है। याद रखो, अच्छे वक्त में भीड़ साथ देती है, पर बुरे वक्त में वही दो चार लोग बचते हैं जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं। इसलिए औकात दिखाने के लिए दौलत मत कमाओ, ऐसे रिश्ते कमाओ जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जिंदगी में सब कुछ मेहनत से मिलता है, लेकिन सही वक्त पर मिलता है। मैंने देखा है लोग मेहनत तो करते हैं पर सब्र नहीं रखते और आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। याद रखो, बीज बोने के बाद पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही मेहनत का फल भी धैर्य से ही मीठा लगता है। इसलिए जल्दीबाजी मत करो। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो सख्त आने पर उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो सब्र करना जानता है। लोग दिन रात मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाते हैं, घंटे बजाते हैं, हवन करते हैं, लेकिन अपने घर बैठे असली भगवान यानी माँ बाप की इज्जत तक नहीं करते। अरे ना समझ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में तुझे ढोया, जिस बाप ने खुद भूखा रहकर तेरा पेट भरा, अगर तू उन्हीं पे आवाज उठाता है, याद रख तेरी पूजा, तेरी भक्ति सब बेकार है। भगवान को ढूंढना है तो मूर्तियों में नहीं, अपने माँ बाप की मुस्कान में ढूंढ। याद रखो, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और उनकी बद्दुआ से बड़ा कोई श्राप है। लोग नींबू मिर्च में अपनी किस्मत ढूंढते हैं। किस्मत कभी अंधविश्वास से नहीं बदलती, ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत और कर्मों से बदलती है। फिर भी लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट दे तो काम रुक जाएगा। सच ये है, काम सिर्फ तब रुकता है जब इंसान खुद मेहनत करना छोड़ देता है। अगर तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाए तो वजह नजर नहीं, हमारा आधा अधूरा प्रयास है। मैंने देखा है लोग कहते हैं बच्चे को नजर लग गई, बिजनेस पर किसी की बुरी नजर पड़ गई, लेकिन असलियत यह है काम बिगड़ता है तुम्हारी गलती और लापरवाही से, न कि किसी की नजर से। याद रखो, अगर नजर से किस्मत बिगड़ती तो मेहनतकश मजदूर कभी उठ ही नहीं पाता। इसलिए नजर को दोष देना बंद करो, अपनी मेहनत और कर्म मजबूत करो। जय श्री कृष्ण। हमेशा वहीं पैदा होता है जहां भरोसा कमजोर पड़ जाता है। लोग कहते हैं मुझे कोशिश करने से डर लगता है, पर सच ये है डर नहीं, बहाने रोकते हैं। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क ये है कोई भागता है, कोई भिड़ता है। याद रखो, डर सिर्फ एक दीवार है जो हिम्मत से गिर जाती है। इसलिए डर से भागो मत, उसका सामना करो, तभी जिंदगी बदलती है। शर्म करो, मरने के बाद माँ बाप का श्राद्ध करते हो, पर जिंदा रहते उनसे 2 मीठे शब्द तक नहीं बोलते। जब माँ की दवाई के पैसे देने हो तो बहाने बनाते हो, पर मौत के बाद हर पंडित को हजारों दे देते हो। आत्मा की शांति तब मिलती है जब माँ बाप की जिंदगी में इज्जत मिलती है। इसलिए जीते जी अपने अपनों की कदर करो और दिल से बोलो जय श्री कृष्णा। जिंदगी में 4 चीजें कभी हल्के में मत लेना। पहली, माँ की दुआ, क्योंकि माँ जब रोती है तो तकदीर तक हिल जाती है। दूसरी, बाप की चुप्पी, क्योंकि जब बाप बोलना छोड़ देता है मतलब है वो अंदर से टूट चुका है। तीसरी, दोस्त की नीयत,
क्योंकि सच्चा दोस्त कभी सामने से नहीं, हमेशा पीछे से संभालता है। तो चौथी वक्त, क्योंकि वक्त है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। जिसे आज तुम नजरअंदाज कर रहे हो ना, कल वही तुम्हें पहचानने से मना कर देगा। वक्त किसी का नहीं होता, पर वक्त सबको औकात जरूर दिखा देता है। मैंने देखा है, लोग अमीरी में भगवान बन जाते हैं और गरीबी में इंसान तक नहीं रहते। तो याद रखो, वक्त जब पलटता है ना, तो उसी भगवान को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए अकड़ो मत, जिंदगी गोल है, जो ऊपर गया है वो नीचे भी आए। जिंदगी में 4 चीजें कभी देर मत करना। माँ बाप से माफी मांगने में, क्योंकि कब आखिरी बार मौका मिले ये कोई नहीं जानता। दूसरी, सच्चे इंसान को धन्यवाद कहने में, क्योंकि अच्छे लोग रोज नहीं मिलते। तीसरी, अपने सपने पूरे करने में, क्योंकि वक्त निकल गया तो पछतावा हमेशा रहेगा। चौथी, किसी से प्यार जताने में, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं तो शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो जय जिंदगी में 4 गलती कभी मत करना। माँ बाप की बात अनसुनी करना, क्योंकि उनकी डांट में भी तुम्हारा भला छुपा होता है। दूसरी, किसी सच्चे दोस्त से झूठ बोलना, क्योंकि एक बार भरोसा टूटा तो रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ता। तीसरी, किसी गरीब का मजाक उड़ाना, क्योंकि आज वो नीचे हैं, कल तुम हो सकते हो। चौथी, वक्त को हल्के में लेना, क्योंकि वक्त ही वो चीज है जो सबको औकात दिखा देता है। अगर तुम्हें भी लगता है बात सच्ची है, तो जैसे जब सब कुछ अच्छा चलता है तो भगवान का नाम तक नहीं लेते, और जैसे ही मुसीबत आती है भागते हैं मंदिर की तरफ। भी सोचा है भगवान को भी हंसी आती होगी कि इंसान पूजा नहीं करता, सौदेबाजी करता है। जब तक काम बनता है, जय श्री राम, और जैसे ही काम हो जाए फिर वही पुरानी गलियां, वही पाप, वही घमंड। अरे भक्ति कोई इमरजेंसी नंबर नहीं है। भगवान तब नहीं देखना जब तुम हाथ जोड़ते हो, वो देखता है कि दिल से कब जुड़े थे। तो ये झूठी भक्ति का दिखावा बंद करो और लिखो जय श्री है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो भगवान का नाम तक नहीं लेते, और जैसे ही मुसीबत आती है भागते हैं मंदिर की तरफ। भी सोचा है भगवान को भी हंसी आती होगी कि इंसान पूजा नहीं करता, सौदेबाजी करता है। जब तक काम बनता है, जय श्री राम, और जैसे ही काम हो जाए फिर वही पुरानी गलियां, वही पाप, वही घमंड। अरे भक्ति कोई इमरजेंसी नंबर नहीं है। भगवान तब नहीं देखना जब तुम हाथ जोड़ते हो, वो देखता है कि दिल से कब जुड़े थे। तो ये झूठी भक्ति का दिखावा बंद करो और लिखो जय श्री राम। सच्चाई रिश्ते नहीं बचाती, झूठ बचाता है। जो सामने मीठा बोले अपना कहलाता है, और जो सच्चा बोले बदतमीज बन जाता है। रिश्ते अब दिल से नहीं, फायदे से निभाए जाते हैं। आज किसी का झूठ सुन लो तो लोग कहते हैं वाह कितना समझदार है। अगर सच बोल दो तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। सोचो अगर रिश्ता झूठ से टिकेगा तो भरोसे की मौत कौन रोकेगा। याद रखना, सच की उम्र लंबी होती है, पर आजकल लोगों की नीयत छोटी। अगर तुम्हें भी लगता है कि अब सच्चाई की कोई कीमत नहीं बची, तो कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण। माँ बाप मेरे लिए किया ही क्या। अरे नालायकों, जिन्होंने खुद की ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, जब तुम गिरे उन्होंने थामा, खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, उन्हीं से हिसाब मांगते हो। अरे डूब मरो, जितना वो कर सकते थे उतना किया। अब कमी तुम्हारे संस्कारों में है, उनके प्यार में नहीं। अगली बार जब जुबान माँ बाप के खिलाफ खुले, आईने में जाकर खुद को देखना, क्योंकि गलती वहां नहीं, यही है इस चेहरे में। अगर दिल से मानते हो कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, तो कमेंट में लिखो। लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने माता पिता को जीते जी पहचानते तक नहीं हैं। जब मर जाते हैं तो आंसू, फूल और दिखावे की श्रद्धांजलि, उनकी तस्वीर के आगे रो रहे हो। अब किसे दिखा रहे हो ये प्यार? तो ये है, तुमने उन्हें जिंदा रहते रुलाया,
अब मरने के बाद तुम्हारे आंसू की कोई कीमत नहीं है। अब आप भगवान नहीं हैं, पर भगवान से पहले आते हैं और तुमने उसी भगवान को दुख दिया है। तो याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री कृष्ण। लोगों को लगता है कि बुरा बोलना ही ताकत है, पर असली गंदगी जुबान में नहीं, सोच में होती है। इंसान के दिल में नफरत भरी हो, वो मीठे शब्द बोलकर भी जहर फैला देता है। जिसका दिल साफ हो, वो चुप रहकर भी सबक सिखा देता है। रखना, जुबान की चोट भर जाती है, पर सोच की गंदगी इंसान को अंदर से सड़ा देती है। इसलिए बोलने से पहले नहीं, सोचने से पहले सुधर जाओ और लिखो जय श्री कृष्ण। लोग रिश्ते निभाते नहीं, बस दिखाते हैं। दिल में नफरत भरी होती है, घर में झगड़े, लड़ाइयां, ताने। पर सोशल मीडिया पर परफेक्ट फैमिली। अरे झूठ की भी कोई हद होती है। अब आपको वक्त नहीं दे सकते, पर दिखावे के लिए माँ इज माई वर्ल्ड लिख देते हो। अगर सच में माँ दुनिया होती तो उन्हें अकेलेपन में रोने नहीं देते। रखना, दिखावा कुछ वक्त का होता है, पर सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। और जब वो दिन आएगा ना, तुम्हारी ये झूठी मुस्कानें भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगी। अगर बात दिल में लगी हो तो लिखो जय श्री। अपनी सुंदरता तक कुर्बान कर देती है, बस तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए। वही बेटा, वही लफंगा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को भूल जाता है। सालों की मेहनत, प्यार, त्याग सब पे पानी फेर देता है और पूछता है माँ ने मेरे लिए क्या किया। नालायक, जिस सुंदरता के लिए तूने आज माँ को त्यागा है, कभी इसी माँ ने तेरे लिए सुंदरता को त्यागा था। याद रखो, दुनिया गोल है, कहीं इसी सुंदरता के लिए तुम्हारा बेटा तुम्हें ना त्याग दे। इसलिए वक्त रहते हैं समझ जाओ, माँ बाप से ऊपर ना कोई था, है और होगा। कहते हैं क्या करें, समाज ही ऐसा है। अरे मूर्खों, समाज कोई आसमान से तो उतरा नहीं है, समाज तुम ही तो हो। गलत काम तुम करते हो, अन्याय तुम सहते हो और फिर बोलते हो समाज गंदा है, ना बिगड़ गया है। अरे जमाना नहीं, सोच बिगड़ी है और वो तेरी है। याद रख, बदलाव शुरू होता है आईने से, ना कि दूसरों पर उंगली उठाने से। समाज को बदलने से पहले खुद को बदल और लिख जय श्री राम। गरीब के सामने पैसों का घमंड दिखाता है और अमीर के आगे जाकर पूंछ हिलाता है। अगर घमंड करना ही है तो अपने किरदार, अपनी मेहनत, अपनी इज्जत का करसेगा नहीं, क्योंकि पैसा आज तेरे पास है, कल किसी और की जेब में होगा। लेकिन नहीं, तू तो गरीब को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है। अरे बेवकूफ, गरीब पे अकड़ नहीं दिखाते, उसकी मदद करते हैं। याद रख, औकात पैसों से नहीं, इंसानियत से बनती है। अगर बात सच्ची लगी हो तो लिखो जय। इन 4 चीजों से कभी मत खेलना, वरना जिंदगी तुम्हारे साथ खेल जाएगी। इससे पहले किसी की भावनाओं से, क्योंकि दिल तोड़ने वाला जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरी, किसी की इज्जत से, क्योंकि इज्जत उछालने वाला कभी खुद इज्जतदार नहीं हो सकता। तीसरी, कर्म के नियम से, क्योंकि तू चाहे दुनिया को बेवकूफ बना ले, पर वक्त और भगवान को नहीं। चौथी, सच्चे इंसान के सब्र से, क्योंकि जब वो फटता है तो तूफान भी उससे छोटा लगता है। और अगर बात सच्ची लगी हो तो लिखो जय श्री कृष्ण। जिंदगी में कुछ चीजें मेहनत और इज्जत से कमानी पड़ती हैं, मांगने से नहीं मिलती हैं। इज्जत, क्योंकि अगर तेरा किरदार साफ है तो दुनिया झुककर सलाम करेगी, वरना जुबान से मांगी हुई इज्जत 2 दिन भी नहीं टिकती है। प्यार, क्योंकि जो सच्चा होगा वो खुद आ जाएगा और जो झूठा होगा वो 1000 बार बुलाने पर भी नहीं रुकेगा। श्री नसीब, क्योंकि किस्मत मांगने से नहीं, मेहनत से बनती है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद अपने हालात से लड़ता है। मांगना ही है तो दुआ में हिम्मत मांग, क्योंकि बाकी सब तेरे कर्म तय करेंगे। तो लिखो जय श्री। मंदिर में भगवान के चरणों में सोना चढ़ाता है, पर अपने माँ बाप के पैर छूने में तेरी औकात दिख जाती है। भगवान के नाम पर घंटों लाइन में खड़ा रहता है,
पर घर पहुंचते ही माँ की बात सुनने का टाइम नहीं मिलता। भगवान के नाम पर लड़ने को तैयार, पर भगवान की बनाई इंसानियत निभाने में नानी मर जाती है। नहीं कर रहा तू, बस दिखावा कर रहा है, क्योंकि असली भक्त वही होता है जो भगवान नहीं इंसानियत की पूजा करता है। अदरक मूर्ख, भक्ति मंदिर में नहीं तेरे व्यवहार में दिखती है, वरना मंदिर बदलते रहो भगवान नहीं मिलेंगे। तो आजकल लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर लेकर घूमते हैं। धोखा हमेशा कोई पराया नहीं देता, ज्यादातर वार वही करता है जो कंधे पे हाथ रख के कहता है मैं हूं ना। जरूरत पड़े तो भाई, काम निकल जाए तो अपना, और फायदा खत्म तो पहचान तक नहीं। ये रिश्ते नहीं, ये सौदेबाजी है। इसलिए चेहरों पर नहीं इरादों पर भरोसा करना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगी। अगर बात सच लगी हो तो लिखो जय श्री कृष्णा। घर में लड़ाई हो जाती है, पर सच ये है जुबान इंसान की होती है और आग भी वही लगाता है। माँ बाप बोले तो बेटा, बीवी बोले तो पति चिल्ला देता है। छोटी सी बात पर घर का माहौल जहर बन जाता है। रोटी, कपड़ा, पैसा सब मिल जाता है, पर घर में शांति और प्यार मिलना सबसे मुश्किल हो गया है। मूर्खों, घर वो जगह है जहाँ थके हुए लौटकर सुकून मिले, पर आज घर ही लड़ाई का मैदान बन गया है। तो सबसे पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना सीखो और लिखो जय श्री कृष्णा। जिंदगी में दो चीजें कभी वापस नहीं आती, बोली हुई बात, क्योंकि जुबान से निकला तीर घाव तो ठीक कर देता है, पर निशान हमेशा छोड़ जाता है। कि विश्वास एक बार शक की दीमक लग जाए ना, तो रिश्ता बाहर से ठीक दिखता है, अंदर से खोखला रह जाता है। इसलिए सोच कर बोलो और दिल से निभाओ, वरना पछताने का कोई फायदा नहीं। लोग धर्म पहनते जरूर हैं, लेकिन निभाते बिल्कुल नहीं। दुर्भाग्य ये है आज धर्म भगवान से ज्यादा दिखावे और वीडियो पे चल रहा है। तिलक बड़ा, माला मोटी, भाषण घंटों के, पर घर में बूढ़े माँ बाप अकेले रोते मिलते हैं। धर्म मंदिरों में चिल्लाने से नहीं, किसी रोते हुए इंसान को संभालने से दिखता है। रखना, भगवान फोटो और पोस्ट से खुश नहीं होते, कर्म से होते हैं। जय श्री कृष्ण। भक्ति की शुरुआत भगवान से नहीं, माता पिता की सेवा से होती है। में माँ बाप खुश हों तो समझ लेना भगवान भी वहीं बसे हैं। शोहरत, नाम सब बाद में आते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। इसीलिए भगवान को खुश करने से पहले माँ बाप को खुश करो और लिखो जय श्री कृष्णा। लोग मरने के बाद स्वर्ग नर्क ढूंढते हैं, पर मूर्खों, ये सब तो यहीं धरती पे शुरू हो जाता है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है तो स्वर्ग, और जहां आवाजें ऊंची, ताने और अपमान होता है नर्क। मूर्खों, जिस दिल में करुणा, सच्चाई और कर्म का डर है, वहीं भगवान बसते हैं। और जहां झूठ, लालच और घमंड है, वहां खुद शैतान ताली बजाता है। स्वर्ग जाने की चिंता मत कर, बस माँ बाप को खुश कर। और सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग चेहरे पर मुस्कान रखकर दिल में अपने मतलब का हिसाब रखते हैं, और तू सोचता है कि सबके लिए अच्छा बन के बच जाएगा। अरे नहीं, अच्छाई की कदर यहां मौत के बाद होती है। जिंदगी में तो लोग सिर्फ फायदा देखते हैं। अब तो जीवन में तुम्हें चाहने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। ये मत समझना कि दुनिया तुझसे प्यार करती है, दुनिया सिर्फ तेरे काम से प्यार करती है। जब तक तू काम का है, लोग तुझे सिर पर बिठाएंगे, तेरी बातें सुनेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। लेकिन जिस दिन तू रुक गया ना, यही दुनिया तुझे किनारे फेंक देगी, क्योंकि यहाँ रिश्ते फायदे से चलते हैं। इसलिए पहले खुद को जरूरी बना, फिर दुनिया तुझे खुद ढूंढेगी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, जरूरत पड़ते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। याद रखना, कठिन वक्त में ना तो रिश्ते काम आते हैं और ना ही बड़े बड़े वादे। वक्त सिर्फ एक चीज सिखाता है, सहायता की उम्मीद किसी से मत रखो, वरना हर बार टूटोगे। ये भरोसा सिर्फ अपनी मेहनत पे करो और लिखो जलयुग है जहां इंसान इंसानियत से कोसों दूर खड़ा है। क्योंकि रिश्तों में अब प्यार नहीं, बस मतलब की गर्मी है। दोस्ती में भरोसा नहीं, सिर्फ फायदे की गिनती है। भाई भाई से जलता है
पड़ोसी खून पीने को तैयार है। इसीलिए भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना। भक्तों, जय श्री कृष्ण। धोखा तो हमेशा वो लोग देते हैं जिन्हें हम दिल से अपना समझ लेते हैं। हमने मुस्कुराएगा, पीछे तुम्हारी ही पीठ में छुरा घोंपेगा। इसलिए याद रखना, लोग नहीं बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं। जिंदगी कठोर नहीं है, इंसान ही बेदर्द है। देखो, जिंदगी नहीं, जिंदगी तो साफ है। जैसे कर्म करोगे वैसा। के जमाने में अगर तुम बहुत अच्छे हो तो लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं समझते हैं। तुम चुप रहो तो बोलेंगे डरता है, तुम मदद करो तो कहेंगे मूर्ख है। भक्तों, याद रखना, इस कलयुग में ज्यादा अच्छा इंसान ही सबसे पहले टूटता है। इसलिए सुन लो, अच्छे बनो, लेकिन लोगों को खुद पे चढ़ने मत दो। और लिखो, जय श्री कृष्ण। जिंदगी में एक बार इंसान का टूटना भी जरूरी होता है कि जब दिल बिखरता है ना, तभी पता चलता है कौन अपना है और कौन सिर्फ वक्त का मुसाफिर। ही समझ आता है कि किस दर्द ने तुम्हें तोड़ा और किस हिम्मत ने तुम्हें फिर खड़ा किया। याद रखना, जिसे जिंदगी तोड़ती है